प्रधानमंत्री मोदी पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी पर अब तक का सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। खुफिया सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि नक्सली पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हमला कर सकते हैं। पीएम पर हमले के अलर्ट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख के साथ एक मीटिंग की है। बैठक में पीएम के सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसी के मुताबिक अब पीएम की सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की इजाजत के बगैर कोई भी मिनिस्टर या अधिकारी पीएम से नहीं मिल सकता है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 से पहले पीएम मोदी सबसे अधिक निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे बड़ा खतरा। 2019 चुनाव से पहले पीएम मोदी सबसे बड़े टारगेट। खतरा इतना बड़ा है कि अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी से क्लियरेंस मिले बिना मंत्री अधिकारियों को भी पीएम के करीब आने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 2019 चुनाव से पहले पीएम मोदी सबसे बड़े टारगेट है और उन पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले भी पीएम मोदी की हत्या की साजिश की खबर आई थी। बताया जा रहा है कि एसपीजी ने पीएम मोदी को 2019 चुनाव के लिए रोड शो कम करने और इसके बदले जनसभा करने की सलाह दी है। जानकारों के मुताबिक रोड शो के दौरान खतरे का डर ज्यादा होता है, जबकि चुनावी रैली को मैनेज करना आसान है। पीएम की सुरक्षा से जुड़ी क्लोज प्रोटेक्शन टीम को इस नए नियम को बता दिया गया है। खतरे का अलर्ट इतना ज्यादा है कि सुरक्षा टीम अब किसी अधिकारी और यहां तक कि मंत्री की तलाशी भी ले सकती है। पीएम मोदी पर अज्ञात खतरे को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोवाल, होम सेक्रेटरी और खुफिया ब्यूरो चीफ के साथ मीटिंग की और सुरक्षा की नई गाइडलाइन बनाई है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे माओवाद प्रभावित राज्य संवेदनशील घोषित किए गए। यानी इन राज्यों में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान पुलिस चीफ को ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मीटिंग में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजाम को और मजबूत करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। बताया जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर खास नजर बनाए हुए हैं। समझा जाता है कि यह कट्टरपंथी संगठनों का सबसे बड़ा ग्रुप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त दो हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे भी मौजूद हैं। अब रूबिका, ये सवाल कहीं ना कहीं सबसे पहले जहन में आता है। मैं पूछना चाहूंगा, जितेंद्र आपसे पूछते हैं कि पहले इस तरह के अलर्ट आते रहे हैं, पहले ही वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहे हैं और काफी अलर्ट्स शेयर होते रहे। इस बार क्या स्पेसिफिक अलर्ट है और कितना ज्यादा ये बड़ा अलर्ट है? देखिए सचिन, अगर आपको याद हो कि पिछले महीने ही पुणे पुलिस ने दिल्ली से रोना विल्सन नाम के एक जो अर्बन नक्सली है उसको गिरफ्तार किया था और उसके लैपटॉप को जब सीज किया गया था और हार्ड डिस्क वगैरह जो सीज की गई थी तो वहाँ से एक चिट्ठी मिली थी जो कि उसने साथी नक्सलियों को, यानी कि जो अर्बन नक्सली उनको ये लिखी थी और जिसके अंदर बात की गई थी कि हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या की गई थी, आपको याद होगा कि राजीव गांधी की हत्या रैली के दौरान की गई थी जब वो अपने जो भी समर्थक थे उनसे घुल मिल रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या की गई थी। ठीक उसी तरह का कदम उठाना पड़ेगा और उसी तरह से नरेंद्र मोदी, हालांकि साफ नाम नहीं लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी जिस तरह से तेजी से भारत में बढ़ रही है उसको देखते हुए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और मोदी को निशाना बनाना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह से हत्या करने की साजिश जो अर्बन नक्सली हैं और जो नक्सली हैं वो बना रहे थे। इसको देखते हुए खुफिया अलर्ट जो एजेंसीज हैं वो काफ़ी अलर्ट हो गई। उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग बनाई गई जिसके अंदर खास तौर पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर से दोबारा से रिव्यू किया गया। हालांकि जो सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी है वो प्रधानमंत्री को दी जाती है, एसपीजी उनकी सिक्योरिटी करती है और एक जो पहला कॉर्डन होता है वो मतलब वो जो 5 लेयर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र, एक बार दर्शकों को जल्दी से हम बता देते हैं उसी लेयर के बारे में। थोड़ा डिटेल में आगे चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा पॉलिटिकल रैलीज जो करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा पर लगातार खतरा जो बताया जा रहा है, सुरक्षा में सेंध क्यों नहीं लग सकती है, क्यों नामुमकिन है, सचिन ये हमें बताना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए सुरक्षा के चक्रव्यूह के 5 फाटक हैं, जैसे रूबिका ने बताया 5 लेयर्स। 5 लेयर्स सिक्योरिटी कवर में पहला जो घेरा है वो एसपीजी के जवानों का होगा, जैसा अभी जितेंद्र बता रहे थे।
पीएम मोदी के सबसे नजदीकी होते हैं। दूसरा घेरा पर्सनल सिक्योरिटी का होता है। तीसरे घेरे में एनएसजी के जवान तैनात रहते हैं, जिनकी नजर से बच पाना माओवादियों या आतंकवादियों के लिए नामुमकिन है, समझ लीजिए। चौथे घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के अधिकारी पीएम मोदी की सुरक्षा में होते हैं। और जो ये पांचवा घेरा है, सबसे बाहर वाला आउटर घेरा, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस का जो है जवान उसमें शामिल होते हैं। जिस राज्य में पीएम होते हैं उस राज्य की पुलिस पीएम की सुरक्षा के पांचवें घेरे में तैनात होती है। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। अब ये जान लीजिए कि कुछ दिनों पहले कैसे माओवादियों ने पीएम की हत्या की साजिश की। नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान, केंद्र से लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में लहराता भगवा, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता नक्सलियों को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से नक्सलियों ने 2019 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के इस खूनी प्लान का खुलासा भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान एक आरोपी की चिट्ठी से हुआ। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के इसी खूनी प्लान का खुलासा भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान एक आरोपी की चिट्ठी से हुआ। ये चिट्ठी आरोपी रोना विल्सन के दिल्ली स्थित घर से मिली। रोना विल्सन ने प्रकाश नाम के अपने एक सहयोगी को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी। इसका हिंदी में पूरा मतलब हम आपको बताते हैं। डियर प्रकाश, लाल सलाम। नरेंद्र मोदी एक फासीवादी हिंदूवादी नेता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भले ही वो सरकार बनाने में सफल ना हुए हों, पर देश के 15 राज्यों में उनकी सरकारें बनी हैं। अगर इसी गति से वो आगे बढ़ते रहे तो पार्टी को सभी मोर्चों पर बहुत मुश्किल होने वाली है। कॉमरेड, किसान और कुछ दूसरे सीनियर साथियों ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं। ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और बहुत मुमकिन है कि हम नाकाम होंगे। फिर भी हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। बाकी अगले पत्र में। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी को लेकर बराबर गंभीर रहते हैं। और माओइस्ट का जहां तक सवाल है, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, इस समय हारी हुई लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब उन साजिशकर्ताओं को पहचान लीजिए जिन पर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का आरोप लगा है। रोना विल्सन, जो सूत्रधार है, दिल्ली में कमिटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स से जुड़ा है। सुधीर धावले, मुंबई में दलित कार्यकर्ता और मराठी पत्रिका विद्रोही का संपादक। सुरेंद्र गडगिल, नागपुर में वकील और दलित सामाजिक कार्यकर्ता है। शोमा सेन, प्रोफेसर, नागपुर विश्वविद्यालय। और महेश राउत, सामाजिक कार्यकर्ता। इन पर माओवादियों से जुड़े होने का आरोप है। पुणे से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी पर अब तक का सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। खुफिया सूत्रों की माने तो नक्सली पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हमला कर सकते हैं। और इसी पर डिटेल देने के लिए हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं और ब्रह्म प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं पहले ब्रह्म प्रकाश का। ब्रह्म, हमने देखा है कि द ओनली टाइम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग गुलदस्ता फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, हजारों लोगों की भीड़ होती है। और अब मत भूलिए छत्तीसगढ़ का चुनाव है, राजस्थान और एमपी का चुनाव है, रोड शो होने ही है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बिल्कुल रूबिका, और आपने ये भी तस्वीरें देखी होंगी जब प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा घेरा तोड़कर पब्लिक के बीच चले जाते थे। लेकिन अब इस तरह की स्थिति आगे नहीं आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का खतरा है प्रधानमंत्री को, उसको लेकर पहली बार है इस तरह के निर्देश और गाइडलाइन जारी की गई हैं कि यहाँ तक मंत्री और अधिकारी की भी चेकिंग की जा सकती है यदि एसपीजी जरूरत समझती है। इससे खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा खतरा है ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही महीने बाद
मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और खासकर नक्सली प्रभावित कुछ इलाके हैं इन दोनों ही प्रदेशों में। लिहाजा इस वजह से और ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा प्रधानमंत्री पर है इस वक्त। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जितेंद्र और ब्रह्म प्रकाश। और इसीलिए ना अफसर मिल सकते हैं, इनफैक्ट मंत्री भी, उनके चुने हुए मंत्री हैं, वो भी अब नहीं मिल सकते, उनकी चेकिंग हो सकती है। अब आपको ये बता देते हैं, ये जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी कैसी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने सबसे बड़े नेता को सुरक्षा कैसे देता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा बीस्ट का। कार जैसी नजर आने वाली गाड़ी खुद में एक छोटा ट्रक है। इसकी दीवारें 8 इंच मोटी होती हैं। बॉम्ब धमाके क्यों झेल सकती है ये? इस कार से आंसू गैस के गोले भी दागे जा सकते हैं। और जिस एयरफोर्स 1 में राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं वो किसी 3 मंजिला होटल जैसा होता है। प्लेन में कंट्रोल रूम होता है, वो पेंटागन से सीधा जुड़ा होता है। अगर कोई इस प्लेन में प्रेसिडेंट तक पहुंचना चाहे तो उसे 10 जगह चेकिंग करानी होती है। इस प्लेन की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि जमीन से हुए न्यूक्लियर धमाके को भी सह सकती है। यही नहीं, प्लेन की खिड़कियों पर भी धमाकों का कोई असर नहीं होता।